कक्षा 11 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य पोर्शन में जो काव्य का भाग है उसमें कबीरदास जी पहले कवि के रूप में विद्यमान हैं। कबीरदास की साखियाँ, उनके पद आपको पढ़ने हैं और उन पदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इससे पूर्व हम कबीरदास की रचनाओं की ओर बढ़ें, हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर एक प्रकाश डाल लेते हैं। हालांकि आपने कक्षा 10 में या कक्षा 9 में आपने उनके जीवन परिचय को पढ़ा होगा, फिर भी पुनरावृत्ति के रूप में, नवीनीकरण के रूप में हम संक्षिप्त रूप से उनके जीवन परिचय को, उनके अवदान को देख लेते हैं। जैसा कि हमने लिख रखा है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, सन 1398 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान के नाम की बात है तो लहर तारा नामक एक स्थान है जो है बनारस में, वाराणसी अथवा काशी कुछ भी कह सकते हैं। वहाँ पर इनको तालाब के किनारे एक नीरू और नीमा दंपति ने पड़ा हुआ पाया था। इसके पीछे एक कथा, एक किंवदंती, एक उक्ति है कि किसी विधवा ब्राह्मणी ने जब अपने शिशु को जन्म दिया तो लोक लज्जा के भय से उसको वहाँ पर तालाब के किनारे रख दिया था, जिसको नीरू नीमा नामक एक दंपति जो जुलाहे थे उन्होंने उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार से कबीरदास जी का जो पालन पोषण है वो जुलाहे के घर में हुआ। जैसा कि मैंने लिख रखा है, पालनकर्ता नीरू और नीमा पति पत्नी थे। गुरु इनके रामानंद थे। रामानंद जी उस समय काशी के प्रख्यात संतों में थे और वो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे, राम भक्ति के अनुयायी थे। लेकिन इन्होंने, कबीरदास जी ने उनसे एक प्रकार से समझ लीजिए जबरदस्ती गुरु मंत्र लिया और उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। रचना के रूप में जो हम देखते हैं तो एक बीजक रचना हमारे समक्ष आती है। जो बीजक है, ये बीजक रचना इनके द्वारा लिखी नहीं गई है। इनके जो उपदेश थे, इनकी जो रचनाएं थी काव्य की, उनको लिपिबद्ध करने का कार्य इनके शिष्यों ने किया और उसको संग्रह के रूप में बीजक का नाम दिया। उसके 3 भाग हैं, एक तो है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा रामायणी। 3 भाग इस बीजक के माने जाते हैं। इसके पश्चात कुछ साहित्यकारों ने कबीर ग्रंथावली नामक एक इनका पूरा संग्रह भी प्रकाशित कराया है। जो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उन्होंने अपने आप कोई रचना नहीं लिखी। भाषा के रूप में जब हम इनके साहित्य की चर्चा करते हैं तो इनकी भाषा को साहित्य इतिहासकारों ने, विद्वानों ने सदुक्कड़ी नाम दिया है। कहीं न कहीं पंचमेल खिचड़ी नाम भी मिलता है। इसका कारण ये है कि चूँकि ये संत थे और ये पूरे क्षेत्रों में भ्रमण किया करते थे, तो जहाँ ये जाते थे लगभग वहाँ की बोलियाँ, वहाँ की भाषा के शब्द इनके उपदेशों में आ जाती थी, स्वयं आ जाती थी। परिणामतः चाहे वो पंजाबी हो, चाहे पूर्वी बोली हो, चाहे कन्नौजी हो, चाहे पश्चिमी बोली हो, चाहे मगही हो, उर्दू हो, विभिन्न फारसी हो, विभिन्न प्रकार की भाषाओं और बोलियों के शब्द इनकी रचनाओं में मिलते हैं। फलतः इनकी रचनाओं की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। अवदान के रूप में जो हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा अवदान है। आज भी हम लोग उनके साहित्य पर विशेष रूप से निष्कर्ष निकालते हुए विद्वानों के द्वारा देखे जाते हैं। समाज सुधार का जो अप्रतिम कार्य है, उस समय जब ये इनका जन्म हुआ, सारा समाज तमाम विसंगतियों से जूझ रहा था। इसमें जाति प्रथा, वर्ग भेद, भाषा भेद, धर्म, संप्रदायवाद, इन सब से समाज में विभिन्न प्रकार की द्वेष, ईर्ष्या की भावनाओं का जन्म हो रहा था। ऐसे में कबीरदास जी ने बड़े ही प्रबलता से, बड़े ही कठोरता से इन सारे जो समस्या के जनक थे, जो मूल थी, रूट थी जिसको कह सकते, जड़ें थी, उन पर कुठाराघात किया, उन पर प्रहार किया और उन्होंने विभिन्न प्रकार से समाज में व्याप्त जो पाखंड विरोध था, मूर्ति पूजा और तमाम अनेक प्रकार की जो पूजा पद्धतियाँ थी, जो पाखंड था, उसका विरोध किया। जाति पाति, वर्ग, धर्म की विसंगतियों पर अपने जो है कठोर वाणी से उस पर प्रहार किया, उनको दूर करने का एक सफल स्तुत्य प्रयास किया और निर्गुण ब्रह्म की साधना पर बल दिया। उन्होंने कहा निर्गुण राम जपहुजे भाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य के द्वारा
और अपने एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के द्वारा कबीरदास जी ने समाज को एक सन्मार्ग दिखाने का जो स्तुत्य प्रयास किया है वो वास्तव में उस प्रबलता से, उस कठोरता से और उस निर्भीकता से आज तक कोई नहीं कर पाया है। उन्होंने समस्त मानव जाति को एक होने का संदेश दिया। उनका स्वर्गारोहण अर्थात उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। इस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने एक अप्रतिम व्यक्तित्व से साहित्य और समाज दोनों के लिए उपकार किया और दोनों को सन्मार्ग दिखाते हुए हमारे साहित्य को और हमारे समाज को एक श्रेष्ठ दिशा देने का कार्य किया। हम चलते हैं कबीरदास की रचनाओं की ओर जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इससे पूर्व कि हम उसके अर्थ को समझें, उनको पढ़ें, आप ये समझ लीजिए कि हमें इन रचनाओं अर्थात पद्य खंड से किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो प्रिय बच्चों, पद्य खंड एक दिया रहेगा और उस पर आधारित उसके 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं, जो सारे प्रश्न उस पद्य खंड पर ही आधारित होते हैं। आप जब उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप उन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तो देखते हैं जो उनका पहला दोहा है कबीरदास जी का हमारे पाठ्यक्रम में, वो गुरु की महिमा से वर्णित है। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानिश ते देवता करत न लागी बार। ये पहला दोहा है। दोहे से पढ़ने से ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि इसमें गुरु की वंदना की गई है। तो इसके अर्थ को समझने से पूर्व हम इसके जो कठिन शब्द हैं उनको समझ लेते हैं। बलिहारी होना का अर्थ हुआ समर्पित होना, समर्पित होना, बलिहारी जाना, न्यौछावर होना, आपने अपने। देखिए यहाँ पर पंजाबी शब्द जैसा आ गया है। देवहाड़ी, देवहाड़ी का अर्थ हुआ है दिन, दिन। आपने दिहाड़ी सुना होगा, मजदूर कहते हैं कि हमारी दिहाड़ी है, तो दिहाड़ी देवहाड़ी का ही एक रूप है जिसको एक दिन कहते हैं। कई बार, कई बार का मतलब हुआ अनेक बार। जिन्होंने मानुष अर्थात मनुष्य, देवता करत न लागी बार, बार का अर्थ हुआ देर अर्थात देर नहीं की। ये इसका कठिन शब्दों के अर्थों की बात हुई। अब इसके हम अर्थ को समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या कैसे हो सकती है। तो बलिहारी गुरु आपने, पहले तो आप संदर्भ समझ लेते हैं, संदर्भ कैसे लिखा जा सकता है। कभी कभी पूछ सकते हैं कि इन पंक्तियों के संदर्भ को लिखिए, तो आपने हो सकता है हाई स्कूल में लिखा हो, निश्चित रूप से लिखा होगा कि संदर्भ क्या है। इसमें ग्रंथ का नाम, पुस्तक का नाम होना चाहिए, पुस्तक के रचनाकार का नाम होना चाहिए और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि संग्रहित पंक्तियां या समन्वित पंक्तियां या संकलित पंक्तियां या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से उद्धृत हैं। काव्यखंड के साखी नामक पाठ से उद्धृत हैं, जिसके रचनाकार संत कवि कबीरदास जी हैं या निर्गुण शाखा के संत कवि कबीरदास जी हैं। आप इसको इस तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं। फिर प्रसंग, प्रसंग अब जो संदर्भ तो पूरे कबीरदास जी का जो साखी का प्रकरण होगा, चाहे जितने दोहे होंगे वो सब एक ही जैसा रहेगा, लेकिन जब प्रसंग लिखेंगे तो हर दोहे का अलग प्रसंग हो सकता है। यहाँ पर प्रसंग है गुरु की वंदना, गुरु की के प्रति अपना कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करना। तो आप लिखेंगे प्रसंग में कि अगर प्रसंग पूछ दिया जाता है तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में, काव्य पंक्तियों में कबीरदास जी के द्वारा गुरु के प्रति अपना जो समर्पण का भाव है उसको दिखाया गया है, उसको व्यक्त किया गया है, उसको बताया गया है। तब अब उसकी व्याख्या हम लोग समझ लेते हैं। बलिहारी गुरु आपने, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों में बलिहारी होता, समर्पित होता हूँ। देवहाड़ी कई बार, दिन में अनेक बार, एक बार ही नहीं, ये नहीं भूल गए एक बार नमस्ते कर लिया फिर भूल गए, ऐसा नहीं है। देवहाड़ी प्रतिदिन, दिन में और उसमें भी अनेक बार, मैं प्रतिदिन दिन में अनेक बार अपने गुरु के चरणों में समर्पित होता हूँ, बलिहारी होता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव महसूस करता हूँ, उसकी अनुभूति करता हूँ। क्यों कि जिन्होंने, जिन मानिश तय देवता, जिन्होंने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जरा सी भी देर नहीं की, क्षण मात्र की देर भी नहीं की, और उन्होंने अपने प्रभाव से, अपने ज्ञान से हमको मनुष्य से देवता बना दिया। अर्थात हमारे अंदर जो सामान्य से गुण थे उनको दैवीय गुणों में परिवर्तित कर दिया, उनको अलौकिक गुणों में परिवर्तित कर दिया, उनको सद्गुणों में परिवर्तित कर दिया, जिससे हमारे अंदर दैवत्व का
निर्माण हो गया, दैवत्व के भाव की अनुभूति हो गई और हम देवता के सदृश हो गए। ये गुरु की ही कृपा थी। एक बार फिर समझ लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों में दिन में अनेक बार समर्पित होता हूँ, दिन में अनेक बार बलिहारी होता हूँ, जिनकी कृपा से अथवा जिन्होंने मुझको देवता बनाने में, मनुष्य से देवता बनाने में क्षण मात्र की भी देर नहीं की, जरा सी भी देर नहीं की, कुछ भी विलंब नहीं किया और हमको मनुष्य से देवता बना दिया। अगला दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावन हार। यहाँ पर भी कबीरदास जी ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, उनके सर्वोच्च स्थान की प्रतिष्ठा की है, उनकी महिमा और उनके गौरव का वर्णन करते हुए कबीरदास जी ने लिखा है कि सतगुरु की महिमा अनंत है। देखिए यहाँ पर अनंत शब्द एक से अधिक बार आया है, 1, 2 और 3, तो 2 बार तो एक ही अर्थ है और तीसरी बार जो चौथी बार अनंत शब्द आया है इसका अर्थ बदल जाता है। मतलब इस अनंत के एक से अधिक अर्थ हैं, एक से अधिक बार आया है इसलिए एक से अधिक अर्थ है। तो अनंत माने इन्फिनिटिव, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम, और अनंत का अर्थ हुआ यहाँ पर ईश्वर, परब्रह्म, दिखावनहार, देखने वाला, उपकार, उपकार किया, उघाड़ियाँ माने खोल दिया, ये इसके अर्थ हैं। अब इसकी व्याख्या हम लोग समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है, असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अनंत किया उपकार, उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। गुरु की कृपा और उसकी जो अनुकंपा है, उसकी महिमा है, उसका वर्णन करना ही संभव नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। क्या उपकार? लोचन अनंत, लोचन का अर्थ हुआ नेत्र, नयन, आंखें, अनंत अनंत, उघाड़ियाँ, उघाड़ियाँ का अर्थ खोल दी हैं। कहते हैं कबीरदास जी कि गुरु की कृपा से ही, अर्थात गुरु ने ही हमारे अनंत नेत्रों को खोल दिया है, अर्थात हमको एक ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है जिससे अनंत दिखावन हार, हमने अनंत के दर्शन कर लिए हैं। वो दृष्टि जो अनंत के दर्शन कराने वाली है वो गुरु के द्वारा हमारी आंखों को प्राप्त हुई है। ये गुरु की ही कृपा है, गुरु के ही अनंत उपकारों का फल है, जिसके द्वारा हमने अनंत के दर्शन किए हैं, ईश्वर के दर्शन किए हैं, परब्रह्म का साक्षात्कार किया है। एक बार फिर समझ लीजिए, कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अपार है, असीम है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं, अनेक अनुकंपा की है, अनेक प्रकार से अनुग्रह किया है। क्या कि लोचन अनंत उघाड़ियाँ, उन्होंने ऐसे नेत्रों को हमारे खोल दिया है जिनके द्वारा हमने अनंत के दर्शन कर लिए हैं, अर्थात हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया है। अब यहाँ पर अनंत शब्द एक से अधिक बार आया है और उसके अर्थ भी अलग हैं, इसलिए यहाँ पर उसका अलंकार क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। क्योंकि यमक अलंकार की परिभाषा हमने पढ़ी है कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार। तो अनंत का अर्थ अनेक, सीमा रहित, असीम, और अनंत का अर्थ यहाँ पर ईश्वर, परब्रह्म। अब देखते हैं इस पर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न, पहला प्रश्न हो सकता है कि इन पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, संदर्भ आप लिख सकते हैं। फिर ये देखिए, एक हमने आपको अंडरलाइन कर दी है, रेखांकित कर दी है लाइन, जिन मानिस देवता करतन लागी बात। तो ये जानबूझ कर रेखांकित की गई है। ये प्रश्न ऐसे आएगा कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए या उसका आशय समझाइए, तो आप इसकी व्याख्या कर देंगे। जिन गुरु की कृपा से मैंने मनुष्य से देवत्व को प्राप्त किया है, ऐसे गुरु के चरणों में मैं बलिहारी होता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही मैं क्षण मात्र में मनुष्य से देवता बन गया, मनुष्य से मेरे अंदर देवता के गुण आ गए, अर्थात गुरु ने ही हमको ऐसी कृपा दी है, ऐसा उपकार हमारे साथ किया है, इसलिए मैं उनके साथ कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूँ। तो यह आप उसकी व्याख्या कर देंगे। फिर पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कबीर ने या कवि ने गुरु के प्रति कैसा भाव व्यक्त किया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और असीम श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है। फिर पूछ सकते हैं यहाँ पर अनंत के अर्थ लिखिए, अनंत के दोनों अर्थ लिखिए। तो आप एक अनंत का लिख देंगे असीम, एक अनंत लिख देंगे अनंत का अर्थ हुआ यहाँ पर परब्रह्म ईश्वर।
ये 3 प्रश्न हो गए। दूसरे प्रश्न में पूछ सकते हैं कि इस काव्यखंड में या इस अवतरण में या इन पंक्तियों में कौन से अलंकार प्रयोग हुए हैं। तो आप यमक अलंकार मैंने बता ही दिया आपको। इस प्रकार से ये आप प्रश्न हो सकता है। एक और प्रश्न बन सकता है भाषा पर, कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आप लिख देंगे कि यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी भाषा है। इस प्रकार से इनके प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे।